हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद शामी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मिडलवेयर। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी में मैं आपको बता दूं, मिडलवेयर जो लारावेल का है वो ऐसा सर्वर से रिस्पांस दे रहा होता है। मतलब जो हमारे HTTP से जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही होती है सर्वर पे, सर्वर्स को रिटर्न में रिस्पांस दे रहा होता है। तो वो HTTP रिक्वेस्ट और सर्वर के बीच में से मिडलवेयर काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सब बैकएंड के लॉजिक, सब बैकएंड लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर सकते हो इसको। लारावेल, नोड.js, पाइथन वगैरह सब में ये मिडलवेयर काम आती है। मिडलवेयर में हम लोग क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन है, इफ़ अगर जो बंदा लॉगिन है उसका रोल एडमिन है तो वो डैशबोर्ड एक्सेस कर सके, या उसके मल्टीपल रोल है तो हर एक रोल को आप अलग अलग URL देना चाहे। अगर वो यूज़र है तो वो सिर्फ वेबसाइट पर ही एक्सेस हो, उसको डैशबोर्ड का एक्सेस ना हो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अगर यूज़र का स्टेटस एक्टिव है तो वो लॉगिन करे, नहीं तो वो रिडायरेक्ट हो जाए लॉगआउट के ऊपर, लॉगिन के पेज के ऊपर ही। या अगर उसकी एज 18+ नहीं है तो वो कोई भी चीज़ मतलब प्रोडक्ट बाय नहीं कर सके, लॉगिन ही ना हो। तो हम ये वाली कंडीशन है तो मिडलवेयर में सेट कर देते हैं। तो थ्योरी तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम चलते अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो हम लोग इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने शुरू किया है। मैं आता हूँ ज़ेम में आपको सबसे पहले ज़ेम सर्वर ऑन कर देना है मेरा, क्योंकि रन एडमिनिस्टर पे तो वो उसको मुझे ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हम प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे Alt+D करेंगे और CMD टाइप करोगे तो यहाँ पे कमांड लाइन एंटर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोड डॉट करोगे तो आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये रहा। और मैं यहाँ कमांड इसी पे ही PHP आर्टिसन सर्फ जितने में हमारा ये हो रहा है तो मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं देखता हूँ ये रहा, मेरा पास सर्वर भी ऑन हो गया है। मैं अपने क्रोम पे आता हूँ। क्रोम में आने के बाद मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर मिडलवेयर लगाया हुआ था। ये आई थिंक मेरे क्रोम पे टोकन था, इस वजह से ये यहाँ पे पोस्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट पे जा रहा हूँ तो वो मुझे लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे को पोस्ट के ऊपर ले जाने नहीं दे रहा। मिडलवेयर जो लारावेल का अपना होता है वो मेरे पास मैंने लगाया हुआ है, पर हमें कस्टम मिडलवेयर लगाना है क्योंकि हमारे पास कंडीशन हो सकती है। ये लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर है जो ऐसा मिडलवेयर काम कर रहा है, परफेक्ट है छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। पर हम कस्टम मिडलवेयर की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें अपनी कंडीशन वगैरह लगानी होगी। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं Ctrl+J करके यहाँ पे इसका टर्मिनल ऑन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कॉलम मिडलवेयर और कस्टम और मिडलवेयर। मैं जैसे ये कमांड करूँगा तो मेरे पास एक मिडलवेयर क्रिएट हो जाएगी। कस्टम की स्पेलिंग मेरे पास गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कस्टम और मिडलवेयर। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ऐप HTTP मिडल नेम नाम का फोल्डर, उसके अंदर फाइल मेरे पास बन गई। मैं यहाँ आता हूँ ऐप में, ऐप के अंदर HTTP, और ये आप देख सकते हैं इसने खुद ब खुद फोल्डर बना के यहाँ पे मेरे को मिडलवेयर की फ़ाइल बना के दे दी। अभी यहाँ पे जो हैंडल फंक्शन है इसके अंदर हमें अपनी कंडीशन लगानी होगी। मैं आता हूँ, मैं यहाँ आके इफ़ ऑथ को मैं ऐसा फसाद यूज़ कर देता हूँ। ये मेरे पास AI की सजेशन भी आ रही है पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी कंडीशन लगाऊँगा इसमें जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से ये कंडीशन लग गई मेरे पास। ये आप देख सकते हैं मेरे पास AI ने मेरे को वो लॉजिक भी दे दी, इफ़ यूज़र से अगर इस एडमिन है तो वो एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाए, यूज़र है तो यूज़र डैशबोर्ड, गेस्ट है तो गेस्ट डैशबोर्ड। क्योंकि मैं इतनी लंबी लॉजिक अभी आपको बताने नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा बिगिनर आप लोग नॉर्मल खुद प्रैक्टिस करेंगे सीख लोगे। तो मैं यहीं पे आपको सिंपल इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं एल्स की कंडीशन लगा दूँगा। एल्स अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट करवा दो। कहाँ पे एल्स लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है पर वैसे रिडायरेक्ट। ये रहा, AI ने सजेशन दे दिया, हम वो यूज़ कर लेते तो वो बेटर होगा। इफ़ रिटर्न रिडायरेक्ट से कर राउट लॉगिन। अब ये मिडलवेयर तो मेरे पास बन गया। अब इस मिडलवेयर को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, पहले जो हमारे पास लारावेल या लारावेल 10 से पहले के जो प्रोजेक्ट थे उसमें हमारे पास थी कर्नल.blade.php।
लारावेल 11 ने जो कि कोड ऑप्टिमाइज़ कर दिया, काफ़ी चीज़ें कम कर दी, जैसे API.php वगैरह जो आगे जाके वीडियोस में हम लोग करेंगे। तो उसने content.php हटा दी। उसके लिए आप लोग यहाँ आएंगे बूटस्ट्रैप के फोल्डर में, यहाँ पे app.php है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद मिडलवेयर। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिडलवेयर की लॉजिक, डॉलर मिडलवेयर से हम ले लेंगे एलियास, और यहाँ पे हम लोग अपने मिडलवेयर को कोई नाम दे रहे थे, जैसे मैं देता हूँ custom_auth, और यहाँ पे मैं अपने इसका नाम दे दूँगा कस्टम ऑथ। ये रहा मेरे पास सजेशन आ गई, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेरे पास यूज़ भी हो गया। अब जैसे ये यूज़ हो गया, मैं यहाँ पे इसको कोलम क्लास और कोमा लगा के यहाँ सेमी कोलम लगा दूंगा, तो मेरे पास ये एरर सॉल्व हो गया। अब मिडलवेयर मेरे पास बन गया, मैंने लॉजिक भी लगा दिया। अब मैं इसको चेक करूँगा, चेक करने के लिए web.php पे आऊँगा, और यहाँ पे जो हम लोगों ने मिडलवेयर को ऑथ नाम दिया, अब मैं इसको हटा के जो हमने कस्टम मिडलवेयर बनाया है, मैं यहाँ पे इसको ये वाला नाम दे देता हूँ custom_auth। ये चीज़ हो गई है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ ये मेरे को पोस्ट के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा नहीं करेगा। मैं यहाँ पोस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये लॉगिन के ऊपर ही कर रहा है। अब इसको टेस्टिंग करने के लिए हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। मैं लॉगिन हटा के यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्टर करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं आप, इसने मुझे रजिस्टर के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। मैं अगर post-/create पे भी करूँगा तो ये मुझे अब रजिस्टर पे रिडायरेक्ट कर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन रजिस्टर की लगा दी है। मैं इसको वापस से लॉगिन कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं यहाँ से ही इसको लॉगिन पे मैं इसके चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने पिछली वीडियो में यूज़र क्रिएट किया था। ये अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अपने URL डैशबोर्ड के एक्सेस मुझे मिल गया। क्योंकि मिडलवेयर मेरे को उसने परमिशन दी थी, मैं ऑथेंटिक हूँ, वहाँ पे मैंने ऑथ की कंडीशन लगा दी। अब इसमें दूसरा इशू हमारे पास ये आ रहा है, जो पिछली वीडियो में भी था। अगर मैं यहाँ से लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ तो वो मेरे को जाने दे रहा है। यहाँ पे 404 आ रहा है, वो मुझे शो नहीं कर रहा पेज, पर वो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है, वो मुझे स्लैश के ऊपर लेके जा रहा है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल का गेस्ट का मिडलवेयर होता है ना, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ले जाते हैं। मेरा URL चूँकि लॉगिन का है, तो इस वजह से वो मुझे लॉगिन की जगह यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मुझे एक दूसरा मिडलवेयर बनाना पड़ेगा, ताकि ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाए। मैं आता हूँ यहाँ पे CLS PHP आर्टिसन में कॉलम मिडलवेयर, और मैं नाम दे देता हूँ कस्टम गेस्ट मिडलवेयर। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरी कस्टम गेस्ट मिडलवेयर नाम से फाइल बन गई है। यहाँ पे मैं यहीं पे आके यहाँ पे सेम टू सेम वही इफ़ की कंडीशन, इफ़ ऑथ को मैं ऐसा फंसा यूज़ कर लेता हूँ, और कॉलम चेक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट करूँगा post.index के ऊपर। यही सही मैं करवा देता हूँ, और एल्स में मैं यही रिटर्न रिस्पॉन्स करूँगा। अगर वो वाकई मतलब अगर वो गेस्ट नहीं है तो उसको रहने दें यहीं पर ही। तो मैं ये सबसे पहले इसको भी मुझे अब रजिस्टर करना पड़ेगा। app.php में मैं आता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे दूँगा custom_guest। ये नाम मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको, मेरे पास जो नाम आ रहा है, क्या नाम है, कस्टम गेस्ट मिडलवेयर। मैं आया कस्टम गेस्ट मिडलवेयर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे सजेशन आएगी, आप एंटर कर दोगे तो ये वाले भी ऊपर खुद ब खुद यूज़ हो गई है। सही है। अभी इसको मुझे यहाँ पे लगाना होगा web.php के ऊपर। ये रहा मेरे पास गेस्ट लगा हुआ है, मैं इसको हटा के इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे कस्टम गेस्ट ये मैंने लगा दिया। अब हमें इसको ट्राई करना है। मैं आते रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा लॉगिन। आप देख सकते हैं ये मुझे पोस्ट के ऊपर अब रिडायरेक्ट कर रहा है, ये मुझे अब रजिस्टर वगैरह के ऊपर नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑथ की कंडीशन दोनों परफेक्टली चल रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास post.create है, मैं यहाँ पे इसको कंडीशन देता हूँ। अगर वो बंदा मतलब ऑथेंटिक है, वो लॉगिन के ऊपर जाना चाहे तो उसको post. इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। अब देखते हैं, मैं आया, मैं यहाँ से करूँगा लॉगिन, ये मेरे को पोस्ट क्रिएट के ऊपर लेके चला गया। तो इसका मतलब अभी अगर मैं लॉग आउट हो जाऊँगा, लॉग आउट होने के बाद मैं पोस्ट के ऊपर दोबारा आता हूँ तो ये मेरे को अब लॉगिन के ऊपर ही रखता है, ये मेरे को आगे एक्सेस ही नहीं दे रहा। और अगर मैं लॉगिन हो गया हूँ तो ये मेरे को वापस लॉगिन और रजिस्टर के पेज के ऊपर नहीं रिडायरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मैं दोबारा लॉगिन और रजिस्टर के पेज के पास क्यों आऊँगा? मतलब ये अब आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे सही प्रॉपर, तो वहाँ पे हमें काम आएगी।
तो ये कंडीशन मस्ट होती है स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में। तो ऑथ और ऑथ के साथ मिडलवेयर ये चीज़ें लाजमी होती है। अब अपन लोग आते हैं अपने पास डेटाबेस में, अभी हम लोग इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक हम लोग यहाँ है, हमारे पास ये रहा DB फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। ये हमारे पास यूज़र का टेबल आ गया जिससे हम लोग लॉगिन हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंडीशन लगा देता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। मैं आया एहतिशाम, यहाँ पे हम लोग एक करते एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं MySQL की। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाऊँगा, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं यहाँ पे ईमेल के बाद एक कॉलम दे लेता हूँ स्टेटस का। स्टेटस होगा एक्टिव और डीएक्टिव। मैं आता हूँ स्टेटस ले लेता हूँ, इसकी क्या मैं रखता हूँ वर्कर और लेंथ 255 और इसको नलेबल रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं आया यहाँ पे मैंने किया सेव। जैसे मैंने सेव किया, अब मैं आया मेरे पास जो यहाँ पे यूज़र है इसका स्टेटस मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्टिव। मैंने यहाँ पे एक्टिव लिख दिया। अब मैं अपने पास ऑथ के मिडलवेयर पे मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारा कस्टम गेस्कम मिडलवेयर है, ये ऑथ का मिडलवेयर है। यहाँ पे हम लोग आएंगे ऑथ कॉलम चेक, और मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा दूंगा इफ़ ऑथ यूज़र से निकाली, इसने मुझे रोल की ऑथ कॉलम यूज़र्स के टेबल से स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। अब दो कंडीशन हमारे पास आ गई, एक स्टेटस एक्टिव होगा, दूसरे यूज़र मतलब ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, उसकी ईमेल पासवर्ड मैच होना चाहिए। मैं आता हूँ अपने पास दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर, ये मेरे को एक्सेस दे रहा है। मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट के बाद भी ये मुझे एक्सेस देगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्टिव हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने किया लॉगिन, इसने मुझे लॉगिन करने दे दिया। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, इसको मैं करता हूँ डीएक्टिव। मैंने यहाँ पे आके इसको डीएक्टिव किया और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, हम देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। ये देख सकते हैं इसने मुझे लॉगिन के ऊपर ही रिडायरेक्ट कर दिया, पर हमारा सर्वर चूँकि इस वजह से बंद हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, नए टैब में इसको ओपन कर देता हूँ। हमारा सर्वर ही यहाँ से बंद हो गया है, क्या इशू है मैं यही देख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक्चुअली लॉग आउट नहीं किया था और इस वजह से उसने मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, क्योंकि आपका यूज़र जब लॉगिन होगा उसी टाइम पर ही ये सारी कंडीशन चेक हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे अभी इसको कंडीशन दूंगा डीएक्टिव। मैं कर देता हूँ डीएक्टिव करने के बाद मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं आऊँगा यहाँ पे ehtisham@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मैं इसको यहाँ से लॉगिन करूँगा तो ये अब देखिए, ये अब मेरे को लॉगिन करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कंडीशन लग गई है, इस वजह से। आप देख रहे वो इसने मेरा सर्वर ही बंद कर दिया, सर्वर पे ही वो नहीं जा रहा। तो यही थी आज की वीडियो की ट्यूटोरियल। यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि मतलब ऑथ अगर यूज़र, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर यूज़र का रोल एडमिन है या यूज़र का रोल यूज़र है तो उसको कौन से रिडायरेक्ट के ऊपर ले जाए, कौन से रोड के ऊपर ले जाए। तो ये कंडीशंस आप मिडलवेयर में हर किस्म की कंडीशंस आप लगा सकते हो। तो ये आज की टॉपिक हम यहीं पे कवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।